श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा। यह कहानी भगवान कृष्ण के बचपन की सबसे चमत्कारी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। एक इंद्र पूजा की तैयारी। एक बार गोकुल में सभी लोग बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नन्हे कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा और सभी ग्रामवासी बड़े बड़े पकवान बना रहे हैं और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, पुत्र, इंद्र देव वर्षा के देवता है। उनकी कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे हमारे खेतों में फसल और गायों को घास मिलती है। 2 कृष्ण का तर्क। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा करना तो बादलों का प्राकृतिक धर्म है। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वही चरती है और हमें शुद्ध हवा और जल उसी पर्वत से प्राप्त होता है। कृष्ण की तर्कपूर्ण बातों से सभी गोकुलवासी सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। 3 इंद्र का क्रोध। जब देवराज इंद्र को यह पता चला, तो वे इसे अपना अपमान समझकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गोकुल को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भारी बारिश और कड़कती बिजली से पूरा गोकुल जलमग्न होने लगा। लोग और पशु डर के मारे कांपने लगे। 4 गोवर्धन उठाना। अपने भक्तों को संकट में देख 7 वर्ष के नन्हे कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिष्ठा पर उठा लिया। उन्होंने सभी गोकुलवासियों और पशुओं को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। कृष्ण ने लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक उस विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे कृष्ण के सुरक्षा चक्र को नहीं तोड़ सके। 5 इंद्र का अहंकार भंग। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इंद्र ने बारिश रोक दी और कृष्ण से क्षमा मांगी। उस दिन से कृष्ण का नाम गिरिधारी, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला, पड़ा। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति, पेड़, पहाड़, नदियाँ का सम्मान करना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।